आप क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, वहां पे समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लेकर आ गया। उसे भी अपोजिशन ने बता रहा था कि मुसलमानों को टारगेट करने के मकसद से इसे लाया गया था। जरूरत क्या थी उत्तराखंड में इसकी? देखिए, एक तो ये समान नागरिक संहिता मैं आपके माध्यम से सभी को बताना भी चाहता हूं, उसको लेकर कुछ कन्फ्यूजन करने की स्थिति भी पैदा हुई है। कुछ लोगों ने उसको कुछ भ्रामक रूप से प्रचारित करने का भी प्रयास किया है। एक तो समान नागरिक संहिता ये देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनसंघ का ये संकल्प रहा है कि देश के अंदर हम समान नागरिक संहिता लाएंगे। और जब देश का संविधान बन रहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस संविधान के निर्माता के रूप में प्रमुख निर्माता थे, तो उसमें भी जो संविधान का अनुच्छेद 44 है, उस अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य या केंद्र कभी भी समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। और हम जब 2022 में उत्तराखंड का विधानसभा का आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमने उत्तराखंड की जनता के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये संकल्प रखा कि हमारी सरकार गठित होती है, नई सरकार बनती है, तो हम सबसे पहले काम समान नागरिक संहिता को लाने का करेंगे। सवाल ये कि इसकी जरूरत उत्तराखंड में क्या थी? वहां तो मुस्लिम उत्तराखंड, देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, सब जानते हैं गंगा का प्रदेश है। आप में से सब लोग जानते हैं ना? अरे जरा जोर से एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, तो मैं फिर बताता हूं आपकी बात को। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड चार धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड आदि कैलाश का प्रदेश है, उत्तराखंड दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। और उत्तराखंड का हर एक परिवार से कोई न कोई व्यक्ति, कोई सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहा है, देश के सीमांत क्षेत्रों में देश की रक्षा में लगा हुआ है। तो हमने चुनाव से पहले ये संकल्प, ये हमारा प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। इसको थोड़ा ठीक से समझ लीजिए देवेंद्र जी, आपके माध्यम से भी ये बात जरूर जानी चाहिए कि हमने उत्तराखंड की जनता के सामने ये अपना संकल्प रखा कि उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी भी धर्म का होगा, तो हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता को लाएंगे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह हमारा प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने था। उत्तराखंड की जनता ने इस पर अपना मैंडेट हमको दिया, हमको दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान किया और हमने अपना वायदा निभाया है। क्या ये जो आप अभी मोदी जी की गारंटी की बात कर रहे थे, ये मोदी जी की गारंटी है जो उत्तराखंड में पूरी हो गई है। और उत्तराखंड से गंगोत्री समान नागरिक संहिता की, यूसीसी की गंगोत्री जो उत्तराखंड से निकली है, जैसे उत्तराखंड से गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री भी पूरे देश को कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेगी। और दूसरा, ये जो समान नागरिक संहिता का ये एक्ट है, ये कानून है, ये हमारे देश की आधी आबादी यानी कि हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, उनका ये पूरा कानून है। मैं इस लिहाज से पूछ रहा था कि आपके जवाब का जो आखिरी हिस्सा है अगले सवाल का मेरा क्लू दे रहा है, उसको मैं क्लियरली पूछ लूं थोड़ा सा, कि क्या दिल्ली से ये कहा गया था कि उत्तराखंड का जो मॉडल है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि बाकी दूसरे राज्य भी यूसीसी को, बीजेपी शासित जो राज्य हैं वो लागू करेंगे, क्योंकि चुनाव के समय है, दूसरे राज्यों में भी आप कैंपेन करने जाने वाले हैं। क्या ये आइडिया है कि बीजेपी शासित दूसरे राज्य इसको लेके आने वाले हैं उत्तराखंड मॉडल को? देखिए, निश्चित रूप से हमने जब समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट हमने बनाया, हम उसकी तैयारी करने लगे विधानसभा में लाने की और उसको एक्ट के रूप में पारित करने की, तो हमने उस पर बहुत काम किया है। हमने कमेटी बनाई थी और कमेटी ने पूरे राज्य के अंदर भी और देश भर में भी सभी का अध्ययन किया था, सारी बातों का आकलन किया है, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से भी मिले हैं, विभिन्न संगठनों के लोगों से मिले हैं, बहुत सारे विशेषज्ञों से मिले हैं। पीएम साहब, एचएम साहब ने कुछ कहा?
स्टेक होल्डर, उनका मार्गदर्शन तो हमेशा से रहा ही है, क्योंकि जब हम चुनाव में गए थे तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये संकल्प हमारा गया था, और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, सबने हमारा मार्गदर्शन किया है इसमें, और उन्हीं के नेतृत्व में हम गए, और हमने जो ड्राफ्ट बनाया वो बहुत हमारे विद्वान लोगों ने ड्राफ्ट बनाया, और देश के भी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद उस ड्राफ्ट की तैयारी हुई है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में ये लागू हो गया। इसका लाभ मेरी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य को इसका लाभ लेना चाहिए।